नमस्कार, मैं दिव्यांशु दुबे पत्रकार। हमारे बीच मौजूद हैं कासगंज जिले के अमापुर विधानसभा समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष दिनेश साकी जी, जो कि अमापुर विधानसभा से विधायक पद के भावी उम्मीदवार भी हैं। आइए हम इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। कासगंज न्यूज़ 24 में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका और आपकी पूरी टीम का, जो कि आप हमारे यहाँ आए। दिनेश जी, अमापुर के बेरोजगार युवाओं के लिए आप क्या योजना है? यदि मैं समाजवादी पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष हूँ अमापुर विधानसभा से, और आवेदक भी हूँ। मैं विधानसभा की टिकट को मांग रहा हूँ पूरी मजबूती के साथ में, लोकल प्रत्याशी होने की वजह से, और मेरा हक भी है क्योंकि मैं यहाँ पर क्षेत्र का निवासी हूँ, अपनी विधानसभा का निवासी हूँ। तो यदि मुझे विधानसभा जाने का मौका मिलता है तो मैं बेरोजगारों के लिए, क्योंकि हमारी समाजवादी सरकार ने पूर्व में ही अखिलेश हमारे आदर्श, हमारे परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने अपनी पूर्ववर्ती सरकार में बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता और रोजगार के साधन बहुत ही उपलब्ध कराए थे। हर विभाग में नौकरी की व्यवस्था की गई थी, जो कि आज उस प्रकार की आज की सरकार में व्यवस्था नहीं है। और आने वाले समय में हमारी अब सरकार बनती है तो हम लोग, मुझे विधानसभा में जाने का मौका मिलता है तो हमेशा मैं बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, चिकित्सा पर, स्वास्थ्य पर और किसानों की समस्याओं पर विशेष रूप से, और विकास के मुद्दों को लेकर के विशेष रूप से अपनी जनता के, अपनी अमापुर विधानसभा की जनता के बीच में खड़ा रहूँगा। अच्छा, एक हमारे साथ हमारे लिए एक और क्वेश्चन होगा महत्वपूर्ण। किसानों के लिए मैं पूछना चाहूँगा, किसानों की समस्याओं को लेकर आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? आज की स्थिति, क्योंकि हमारी जो पूर्ववर्ती सरकार रह रही है उसमें किसानों के लिए, चाहे हमारे परम सिद्धे माननीय मुलायम सिंह यादव जी नेताजी की सरकार में किसानों के लिए चुंगी माफ की गई थी। हमारी पूर्ववर्ती सरकारों में आमपासी किसानों के लिए बम्बा की भराई माफ की गई थी, और बहुत सी योजनाएं हमारे किसानों के लिए, मंडी खुलवाना है, तो काफ़ी योजनाएं हमारी पूर्ववर्ती सरकारों में लाई गई थी। उन्हीं के हिसाब से यदि हमारी सरकार 2027 में हमारी सरकार बनती है तो हम किसानों के लिए उनकी जो है फसलों का सही मूल्य, और हर प्रत्येक किसान के लिए बिजली माफ की व्यवस्था। और आज आप देख रहे हैं कि किसानों के लिए जो है खाद की इतनी बड़ी किल्लत है, लाइट की ले लो, बिजली विद्युत व्यवस्था की, या खाद बीज की ले लो, तो किसानों को बेचारों को लाइन लगा करके जो है एक दो दिन में जो है एक बोरी यूरिया या DAP की मिल पाती है, कि या दो बूटी। तो ये व्यवस्था अगर हमारी सरकार 2027 में बनती है तो इन सभी समस्याओं को हम किसानों को के जो है, जो बाजारी मूल्य है फसल के, उन्हें उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे। एक हमारे साथ छोटा सा क्वेश्चन और रहेगा शिक्षा के लिए। अमापुर की शिक्षा व्यवस्था को लेकर बेहतर बनाने के लिए आप क्या काम करेंगे? आप क्या मेरी अमापुर विधानसभा, मैंने आपको बताया था, क्योंकि आप भी रोडों की तरफ से आए होंगे, तो मेन रोड को छोड़ करके बाकी जो ग्रामीण क्षेत्र के रोड हैं वो हमेशा सारे गड्ढे ही गड्ढे हमारी विधानसभा में मिलेंगे। चाहे आप विधानसभा के किसी ग्रामीण क्षेत्र में निकल जाएं, सब में, क्योंकि आज बरसात का सीजन चल रहा है, तो बरसात के सीजन में जल भराव की स्थिति सब रोडों पर, ज़्यादातर रोडों पर आपको मिलेगी। तो मेरी विधानसभा में जो है विकास के नाम पर जो पूर्ववर्ती विधायक या वर्तमान में सभी रहे हैं, तो पता नहीं मुझे किस हिसाब से सड़कों का विकास नहीं हो पाया है। आज की स्थिति अगर हम देखें तो मैं विकास की बात को उन लोगों के लिए ये कहूँगा कि उन्होंने जो विकास के कार्य कराए हैं मेरी नज़र में सही नहीं है, क्योंकि ग्रामीण जनता रोडों के, क्योंकि रोड जो है एक विकास से संबंधित ही आता है, क्योंकि आने जाने का जो साधन है, चाहे किसान अपनी फसल को ले जाए तो रोडों के यातायात के माध्यम से ही होता है। तो रोडों की स्थिति मेरे क्षेत्र की बहुत ही दयनीय है। और रही शिक्षा की बात, आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो मैं कॉमन रूप से बता दे रहा हूँ, क्योंकि हमारी विधानसभा में कोई भी बालिकाओं के लिए
इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि मेरी विधानसभा में 3 टाउन एरिया पड़ती हैं, 3 नगर पंचायतें पड़ती हैं, अमापुर, सहावर और मोहनपुर। तीनों टाउन एरिया या ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी बालिकाओं की शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं है। तो यदि मुझे विधानसभा जाने का मौका मिलता है तो सर्वप्रथम मैं शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान दूंगा, क्योंकि मेरा जुड़ाव, मैं कॉलेज चला रहा हूँ, शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं शिक्षा की तरफ सबसे अधिक ध्यान दूंगा। अब रही बात जो है स्वास्थ्य की दूसरी, तो स्वास्थ्य संबंधी भी मेरे यहाँ जो है 2 पीएचसी हैं, एक अमापुर में और एक जो है सहावर में। लेकिन जो मरीजों के लिए, यहाँ की जनता के लिए उस प्रकार की व्यवस्थाएं उन पीएचसीओं पर नहीं है। बाहर के लिए इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और गरीब जनता अपने इलाज को नहीं करवा सकती है। और रही बात आप किसानों की, तो किसानों की जो समस्याएं हैं हमारे यहाँ, तो क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है, हमारी विधानसभा है, वो सबसे ज़्यादा जो है किसानी क्षेत्र है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई न तो जो है नगर पालिका है, हमारी विधानसभा में सब नगर पंचायत हैं, और वो भी लोग जो है नगर पंचायत वाले लोग भी, वो भी ज़्यादातर खेती पर ही निर्भर हैं। तो आज की समस्या सबसे बड़ी जो है किसानों की खाद और बीज की है। तो किसानों को जो है एक दिन 2 दिन लाइनों में लगा करके जो है खाद को लेना पड़ता है। तो और उनके लिए उचित मूल्य, क्योंकि यहाँ पर मंडी की भी, हमारी तीनों टाउन एरियाओं में, तीनों नगर पंचायतों में किसानों के लिए मंडी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं यदि जो है विधानसभा में पहुँचता हूँ तो किसानों के हितों को सर्वप्रथम रखूँगा और यहाँ पर अपने क्षेत्र में मंडी और किसानों को मंडी की व्यवस्था कराऊंगा, जिससे जो है उनकी फसलों का उचित मूल्य मिल सके। और बेरोजगारों के लिए हमेशा जो है आवाज़ उठाता रहूँगा। एक हमारा छोटा सा सवाल और लास्ट सवाल रहेगा, अमापुर की जनता आपको विधायक क्यों चुने? आपका सबसे बड़े वादा क्या रहेगा? मैंने आपको बताया था, मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों की समस्याओं को लेकर, क्योंकि आज की जो सरकार है, आज की जो परिस्थितियां हैं, इसमें शिक्षा व्यवस्था को आप देख लें। मैं फिर पुनः शिक्षा की तरफ जा रहा हूं, क्योंकि शिक्षा लगभग जो है उत्तर प्रदेश में 27,000 विद्यालय बंद किए जा चुके हैं और दारू के ठेकों पर, शराब के ठेकों में बढ़ोतरी हो रही है। इस बात पर जो है, क्योंकि जब हम लोग शिक्षित नहीं होंगे तो अपनी आवाज़ को नहीं उठा सकेंगे। तो मेरा सबसे अधिक ध्यान में जनता के बीच में शिक्षा, गरीब बच्चों के लिए स्वास्थ्य और विकास की तरफ, क्योंकि जो मेरी विधानसभा की जो आज स्थिति है सड़कों की, तो मैं विकास की तरफ अधिक ले जाऊंगा, क्योंकि मेरी शुरुआत, राजनीति की शुरुआत ग्राम प्रधान से हुई है। क्योंकि आज की डेट में ग्राम प्रधान का सबसे कठिन जो चुनाव है, वो सबसे कठिन चुनाव पंचायत का चुनाव होता है। तो मैं उसी तर्ज पर अपनी पंचायत की तरफ पर जो है विधानसभा की क्षेत्र की जनताओं की समस्याओं का भी पूरा निराकरण का प्रयास करूंगा और किसानों की समस्याओं को बेहतर करने का प्रयास करूंगा। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ मैं दिव्यांशु दुबे।